पत्थर जो है आपको पता है कि यहाँ के भी नहीं है, ये अक्सर बरतानिया के जो दौर के जो लोग थे, ये उनकी बिल्डिंग्स में भी यही नज़र आते हैं। अगर कराची में आप रहते हैं तो इस तरह के पत्थर आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये स्पेशल इन्होंने बनाए थे। ताजमहल भी बनता है पर ऐसे इलाकों में इस तरह की भी मस्जिद बनाई जाती है। एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया गया और जो कि अब एक ही सिंगल कलर से इसको कलर कर दिया जाता है, क्योंकि देखभाल करने वाले इतने हैं नहीं। अपने ज़माने में हल्की सी रोशनी करने के लिए यहाँ पे चिराग भी लगाए जाते थे और यूँ दिया था वो जला देते थे ताकि हवा में इस तरह से ना हो। तो बात हम करें इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे भी इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये मजबूती की अभी भी आई है कि बारिश की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे भी महारत है, यहाँ पे भी चिराग जलाने के लिए। तो ये एक पोर्शन में बता रहा हूँ डिज़ाइन। आजकल हम डिजिटल की बात करें कि अगर जितने भी एडोब फोटोशॉप या फिर आजकल 3D टाइप जो डिज़ाइन बनाने वाले लोग हैं, तो वो कंप्यूटर पे इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं और फिर जाके अप्लाई होते हैं। तो परी कि ये कंप्यूटर के बगैर बना हुआ डिज़ाइन है। 100 साल पुरानी मस्जिद। मुर्दे खावन वाली बला कब्रन विचों काट के निकल खांदी आई। सही, इतनी जंगल होंदा आई। और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, सूरज के आसपास आप इस टाइम सूरज बड़ा नज़र आ रहा है, छोटी सी है मस्जिद नज़र आ रही है। तो करीब चल के इसकी खूबसूरती के बारे में आपको बताएंगे कि ये आखिर क्या है, क्या। अच्छा, तो आप ये बताएं इस मस्जिद में सहूलियत क्या क्या है? इस टाइम वज़ू करने की जगह सिर्फ नल का ही है। तो कोई अगर अल्लाह का बंदा अगर आपकी कोई मदद करे या आप इसे मज़ीद आबाद करना चाहें तो कोई कहना चाहेंगे वीडियो में? तो ये बड़ी शानदार किस्म की अपने ज़माने की मस्जिद बनाई गई। और अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले इतनी मस्जिद से मोहब्बत करने वाला कौन शख्स था जिसने इस डिज़ाइन को चुना और इस मस्जिद को बनाया, और किसने इसकी फंडिंग की, कौन लोग थे, कौन सा दौर था, किसकी हुकूमत थी, क्या था। तो ये हमें खोज लगाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगी क्योंकि इसके बारे में हिस्ट्री कोई ना जान। अच्छा जी जनाब, आज की वीडियो में कुछ मालूमात आपको मिल रही हैं और अभी हम जो है एक मस्जिद की तरफ जाएंगे जो कि एक बहुत पुरानी मस्जिद है। ये कब्रिस्तान आपने देख चुका होगा जो कि अभी ये सामने कब्रिस्तान है। हाँ, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, 22वें शहीद। हाँ, तो ये जब करबला के वाक़यात हुए थे, मुज़ालिम ढाए गए थे, जब आपको पता है इसके बारे में हिस्ट्री। 10 मुहर्रम आप में ये सब इस टाइम मनाते हैं, सोग जो कि आपको हिस्ट्री में मिलता है, तो उनका ताल्लुक़ भी यहाँ पे मिलता है। ये कब्रिस्तान है जो कि मैं वापसी में आपको शाम में शूट करते हुए दिखाऊंगा वीडियो में। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अब एक बहुत ही खूबसूरत सी एक मस्जिद है जो कि आगे है, और मैं जब इस कब्रिस्तान की वीडियो बना रहा था तो उस टाइम जो है मुझे वो मस्जिद नज़र आई, तो मैंने कहा यार अपने ज़माने की तो बड़ी दिल से बनाई हुई मस्जिद है। आप भी देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, इसके पीछे की हिस्ट्री भी है, ठीक है जी। और इसको बनाने वाले और जो इसके अंदर इबादत करते थे उस लोगों के साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये वो इलाका है, यहाँ पे बहुत कम लोग आके वीडियो बनाते हैं। ये हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, हम वहाँ से यूँ पैदल आए हैं क्योंकि रोड भी ठीक नहीं था, तो हमारी चप्पलें भी जो इस टाइम पे वो उनके नीचे पत्थर चुभ रहे हैं। मुझे बार बार चप्पल धोनी पड़ती है अपनी, तो अब ये ख़राब भी हो चुकी है बिल्कुल, तो मुझे शायद दोबारा भी लेनी पड़ेगी। पर ये सूरज इस टाइम हमारे सामने, गर्मी थोड़ी सी थम चुकी है, हवाएँ जो हैं चल रही हैं पर ये अच्छी स्पीड पे चल रही हैं, गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही। तो अभी आपको कुछ और भी हिस्ट्री बताते हैं, ये आपको शानदार किस्म की मस्जिद दिखाएंगे। यहाँ से इतना चलने का मकसद ये है कि हमने कहा चलें वीडियोस ऑन कर लें ताकि आपको माहौल दिखाएंगे भाई कि किस तरह का ये पंजाब का माहौल है। और इस हिस्ट्री को बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाई है ना इसकी। हाँ हाँ, बहुत इधर कम आते हैं लोग। तो आपका कितना अर्सा गुजरा है यहाँ पे? हमारी तो जिंदगी गुजर रही है इधर। अच्छा, हाँ, जब मैं जाए इस इलाके दे विच आया सी पल्ले तो समझे। कितना इलाका ये खूबसूरत बना है, उसके बाद कितना बदलते हुए देखा आपने इस इलाके को? काफी सारा बदल गया, बहुत खूबसूरत बन गया। हम तो बाग है सारा कुछ। अच्छा। उस टाइम तो जंगल बेयाबान था, जंगल था। जंगल था। तो अभी जो है ये जो इलाके में जा रहे हैं ये इलाका जंगल था पहले। तो अभी जो है ये रास्ता अच्छा था पीछे वाले की तरफ से, तो ये सब यहाँ पे खेत ही खेत हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब और तो सामने बाग है, हर फसल है। तो अब ये कि काश्त के हवाले से, ज़राअत के हवाले से इसको अच्छा मेंटेन किया गया है क्योंकि पानी भी मिलता है, नहरी पानी भी मिलता है, और साथ में सोलर सिस्टम भी लोगों ने लगाया हुआ, उससे बोरिंग के ज़रिए भी करते हैं।
और इससे पहले की अगर हम बात करें तकरीबन कोई 70 साल पहले की, जब पाकिस्तान शायद ना बना हो, तो उस टाइम यहाँ पे जंगलात थे। उस टाइम जंगली जानवर भी होते होंगे यहाँ, बड़े बड़े दरख्त थे। जंगली जानवर बहुत बहुत चीज़ां होती थी। रेछी ना अखी नाल देखा था। अच्छा इत्थे जंगल होंदा भैया बान, इत्था मुर्दे खावन वाली बला कब्रें विचों कट के निकल वेन के खांदी आई। सही। इतनी जंगल होंदा आई कि आज तो मेहरबानी है कि ताई जंगल ही को नहीं। आज तो सो वसंदी आज वसंदी तो भाई जंगली जानवर बहुत कम पाए जाते हैं, सिवाय गीदड़ के। गीदड़ कहीं ना कहीं नज़र आता है, और बाकी जो है कि लोगों का आना जाना रहता है, तो जंगली जानवर बहुत कम है। बल्कि खेत जो है ज़्यादातर इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि ज़राअत के हवाले से। अब ये वो मस्जिद है, और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, सूरज के आसपास आप इस टाइम सूरज बड़ा नज़र आ रहा है, छोटी सी ये मस्जिद नज़र आ रही है। तो करीब चल के इसकी खूबसूरती के बारे में आपको बताएंगे कि ये आखिर क्या है, क्या हिस्ट्री है इसकी, इतना दूर हमें क्यों वहाँ से आना पड़ा इसके लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो हमारे जो चाचा हैं वो ज़रा सा स्पीड में है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ज़्यादा तेज़ चलते हैं। तो मैं ज़रा बुज़ुर्ग आदमी हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं जी ये मस्जिद। और इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है ना, आप सोचें कि इस मस्जिद का जो डिज़ाइन है किससे मिलता जुलता है। अब थोड़ी सी हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाए। इस मस्जिद का ताजमहल से मिलता हुआ डिज़ाइन है भाई। थोड़ा सा ये मिलाया गया, पर ये मस्जिद हमें दूर से बड़ी दिख रही थी। तो जनाब हम डिज़ाइन की बात करें तो पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं होगा, और इस टाइम खामोश मस्जिद, और इसने पता नहीं कितने लोगों के सीनों के अंदर दीन बसाया होगा, और बनाने वाले ने क्या सोच कर बनाया होगा। ज़ाहिर सी बात है उसकी दीन से इतनी मोहब्बत होगी तो इसके ऊपर ख़र्चा किया। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अक्सर जो है चिराग जलाने वाला एक सीन था, जो कि एक ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी, पर आजकल तो यहाँ पे लाइट भी आ चुकी थी। तो मैं चप्पल उतार लूँ तो अंदरूनी सतह पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वैसे सफाई की हम बात करें तो यहाँ पे मस्जिद आराम से आप सुकून से नमाज़ पढ़ सकते हैं, और ये कि ठंडी हवाएं भी चलती हैं। दूसरी जानब आपको देहात वाला माहौल भी मिल रहा होता है। जब मैं मस्जिद की वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ तो मैं वहाँ कब्रिस्तान में आया था, कब्रिस्तान की वीडियो बना रहा था, तो जब मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो एक हम वो बात कर रहे हैं जो चिराग की थी, वो ये थी कि अपने ज़माने में हल्की सी रोशनी करने के लिए यहाँ पे चिराग भी लगाए जाते थे, और यूँ दिया था वो जला देते थे ताकि हवा में इस तरह से ना हो। तो बात हम करें इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे भी इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये मजबूती की अभी भी है, ये कि बारिश की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो चुके हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे भी महारत है, यहाँ पे भी चिराग जलाने के लिए। तो ये एक पोर्शन में बता रहा हूँ डिज़ाइन का, ठीक है। और दूसरी जानब यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया गया, और जो कि अब एक ही सिंगल कलर से इसको कलर कर दिया जाता है, क्योंकि देखभाल करने वाले इतने हैं नहीं। तो एक साइड पे अब देखें यहाँ पे भी इन्होंने कुछ डिज़ाइन इसका सजाया। तो अगर जितने भी डिज़ाइनर हैं वो समझ चुके होंगे कि यार कि एक साइड पे किस तरह से पोर्शन बनाए जाते हैं। पर कि ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, और 100 साल पुरानी होने के बाद आजकल हम डिजिटल की बात करें कि अगर जितने भी एडोब फोटोशॉप या फिर आजकल 3D टाइप जो डिज़ाइन बनाने वाले लोग हैं, तो वो कंप्यूटर पे इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं और फिर जाके अप्लाई होते हैं। तो पर कि ये कंप्यूटर के बगैर बना हुआ डिज़ाइन है। 100 साल पुरानी मस्जिद, उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कैसे एक साइड यानी कि राइट साइड, लेफ़्ट साइड सब एक जैसी बना दी गई, एक मस्जिद बनाई। और इस इलाके के अंदर तरक्की याफ्ता जितने भी शहर हैं वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो ठीक है भाई, लोग बना देते हैं, पर कि यहाँ पर कौन आया था इसके बारे में खोज लगाना, शायद अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। पर मेरा मकसद है कि आपको दिखाना कि ताजमहल भी बनता है, पर ऐसे इलाकों में इस तरह की भी मस्जिद बनाई जाती है। अब हम चलते हैं जी अंदर की तरफ, और अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं। दरवाज़ा इसका भी बहुत पुराना है, और मेरे ख्याल में जो है यहाँ पे अब मेरी आवाज़ इसके अंदर गूंजेगी, तो मैं इस टाइम आपको अंदरूनी हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन एक अल्लाह के वली की मस्जिद है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ किसी ने बनाई थी है। इस टाइम देखें चंद लोगों की यहाँ पे बैठने की जगह है, ठीक है। और इस टाइम आप देखें ये गुंबद देखें, इसमें दरारें तो पड़ चुकी हैं इसके अंदर, और अब देखिए मेंटेनेंस के हवाले से हम बात करें तो थोड़ी सी जो है हमें कोई लग रहा है ख़तरा कि यार कभी भी गिर सकती है। तो इस टाइम ये दरारें हैं या फिर ये कोई दीमक वगैरह है जिसने यहाँ पे लाइन बना दी है इसकी।
तो जनाब अंदरूनी सतह आपको मैंने दिखा दी है और यहाँ पे भी डिज़ाइन से खूब इसे बनाया गया था। और ये दरवाजे हम देखें तो यहाँ पे दीमक वगैरह लग चुकी है, पर ये जो पुराने दरवाज़ों की हम बात करें लकड़ी की, तो सालों साल चलता है ये दरवाज़ा। और पुरानी चीज़ें ईमानदार लोग थे वो बनाते थे। अब अंधेरा भी हो सकता है आपको नजर आ रहा हो, तो यहाँ मैं इसको खोल देता हूँ थोड़ा सा। तो अब दूसरी जानब आपको खिड़की दिखाते हैं कि यहाँ पे हवा का झोंका आना, जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो और किबले की तरफ रुख हो तो ठंडी ठंडी हवा का झोंका, और बहुत ही मज़ा आता है उसे बनाने वाले जिसने हमें बनाया, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, तो सुकून सा महसूस होता है। फिर दिल यही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तो दूसरी जानब खिड़कियाँ बनाई गई, तो एक हवादार मस्जिद बनाई गई और अपने ज़माने में, और डिज़ाइन जो है बड़े खूबसूरत तरीके से इसको दिया गया, सजाया गया, एक एक चीज़ यहाँ पे ये बनाई गई। और ये पत्थर जो है आपको पता है कि यहाँ के भी नहीं है, ये अक्सर बरतानिया के जो दौर के जो लोग थे, ये उनकी बिल्डिंग्स में भी यही नज़र आते हैं। अगर कराची में आप रहते हैं तो इस तरह के पत्थर आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये स्पेशल इन्होंने बनाए थे। तो ये बड़ी शानदार किस्म की अपने ज़माने की मस्जिद बनाई गई। और अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले इतनी मस्जिद से मोहब्बत करने वाला कौन शख्स था जिसने इस डिज़ाइन को चुना और इस मस्जिद को बनाया, और किसने इसकी फंडिंग की, कौन लोग थे, कौन सा दौर था, किसकी हुकूमत थी, क्या था। तो ये हमें खोज लगाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में हिस्ट्री कोई इतना जानता नहीं है। सिर्फ लोग आते हैं, ये तीसरी नस्ल के लोग हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे पर ये अभी यहाँ पे कोई भी मौलाना वगैरह नहीं है, कोई भी यहाँ पे इस तरह का काम नहीं है। मज़ीद इसे आगे बढ़ा जाए, लाइट भी होती है यहाँ पे, और कुछ लोग कहते हैं कि अब तरावियाँ भी पढ़ते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं, बाहर की सतह पे, तो अब अंदर हमारी जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। मैं दरवाज़ा इसका बंद कर देता हूँ, और अगर आप वहाँ से देख रहे हैं, देखें जी इसकी यहाँ से इस तरह की नज़र आती है वैल्यूज़, फिर क्या इसकी वैल्यूज़ बना है। ठीक है जी, मैं दरवाज़ा इसका बंद कर देता हूँ। और असर की नमाज का भी वक्त हो चाहता है, तो मैं थोड़ी देर बाद जो है हो सकता है कि मगरिब की, असर की नमाज़ भी पढ़ूँगा और मगरिब भी पढ़ूँगा। मुझे माहौल बहुत अच्छा लगे। दूसरी जब ये सूरज है, और फिर मैं आपको ये मस्जिद के जो बैक साइड है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो गुम्बद जो है, मैं अगर आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है तो वो देखें, ऊपर भी एक शानदार किस्म का डिज़ाइन बनाया गया है। पुराना मकान है मेरा लगता है। ये तकलीफ है भुगता ही बताओ, 4-5 दौर रहता है दिल से। और मर्दी को आप शांत मरा जवाब नहीं बात है।